बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श 10 सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अभी बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आरोग्य मंत्र में। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, सेलू रावत। जी डॉक्टर साहब, मेरी समस्या ये है कि पिछले 2-3 साल से पहले सर के बाल सफेद होना चालू हुए जी, इसके बाद में दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे और मैंने बहुत जो है ट्रीटमेंट करवाया जी, ठीक है, पर मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ, मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट चाहता हूँ। आप मतलब ट्रीटमेंट के लिए मतलब सर आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ। तो अभी आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लिया है? जी अभी आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथी लिया है। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है अभी? 28 साल है जी। 28 साल है। देखिए, बहुत ही आपकी उम्र कम है। दाढ़ी के बाल तो अभी सफेद होने ही नहीं चाहिए आपके, लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया आपको, केवल पित्त, ओनली एंड ओनली पित्त, बस और कुछ नहीं है इसमें। पित्त वर्धक चीजें बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए। चाय अगर पीते हैं, कॉफी पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, अचार खाते हैं, कोई भी तीखी चीजें खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि और बाल आपके सफेद ना हो। अभी काले करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो रोकने की बात कर रहे हैं। रुक जाएंगे, और क्योंकि आप अभी 28 वर्ष के हैं, शायद मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, देखिए शायद आपके दोबारा से काले हो जाएं, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं आई है सफेद होने की। लेकिन कम से कम जो है और तो सफेद ना हो, जितने हो गए उतने ही रुक जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि इतने से ज्यादा और ना हो। दूसरी चीज क्या है, आंवले का सेवन आज से शुरू कर दिए, बल्कि एक नुस्खा आप बना लीजिए, बहुत बढ़िया। और आपके माध्यम से जितने लोगों को जो है बालों की समस्या है, ये नुस्खा तो सभी लोग खाएं। हमारी दवाई के साथ भी ये खा सकते हैं आप आंवला ही अगर मिल जाए आपको, केवल आंवला, तो आंवले का पाउडर आप जो 1 चम्मच रोज सेवन करिए।
आंवले के साथ अगर 2 चीजें और मिल जाएं आपको, काले तिल मिल जाएंगे पंसारी के पास, और भृंगराज एक पंसारी किसी के पास मिल जाए, भृंगराज का जो एक पौधा होता है हमारा सूखा हुआ मिलेगा आपको, वो मिल जाए तो तीनों को बराबर बराबर लेके कूट के चूर्ण बना के रख लो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। देखियो मैंने आपको बिल्कुल एक ऐसी चीज बना दी है कि चाहे आप कोई भी दवाई करें, कहीं से किसी भी पैथी की दवाई करें, ये चूर्ण जरूर खाएं आप, और कुछ नहीं तो आंवले का चूर्ण खाएं। आंवला जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी देता है बालों के लिए, पेट को भी साफ करता है, पित्त को भी शांत करता है, और बहुत सारी उसमें और क्वालिटीज होती है आंवले के अंदर। दूसरी चीज जो है, जो आजकल के नौजवान जो बहुत कतराते हैं जिस चीज से, वो है तेल लगाना। आजकल बालों में तेल कोई लगाता ही नहीं, सब लोग जो है केमिकल लगाते हैं बालों में, चाहे वो शैम्पू है या कुछ भी है, केमिकल जेल लगाते हैं, जिससे कि बाल आपके और खुश्क हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। और जो बालों के अंदर जो तेल जाना चाहिए, जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो ऑयल जो होता है, जो लुब्रिकेशन देता है हेयर को, वो ऊपर से हम जब मसाज करते हैं स्काल्प के अंदर, उसमें जाता है। लेकिन कोई आजकल तेल लगाता ही नहीं है, इसलिए तेल जरूर लगाएं। अगर आपको तेल लगाने से ऐसा लगता है कि बाल मेरे चिपक गए या कुछ जो है वैसे चिकने हो गए, तो आप नहाने से पहले लगा लीजिए, रात को लगा के सो जाइए। सुबह उठ करके जब आप रात भर तेल थोड़ा लगा रहेगा, या सुबह जब उठते हैं, अगर आपके पास 1-1.5 घंटा है ऑफिस जाने से पहले या काम पे जाने से पहले, तो सुबह अच्छी तरह से पहले ऑयलिंग कर लो, और जब तक नहाते हो तब तक हो रहे। कई लोग ये भी बताते हैं आकर के कि जी जब हम तेल लगाते हैं तो और ज्यादा बाल गिरते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, आप समझ लीजिए उसको। जो बाल आपका कमजोर हो चुका है वो तो जाने ही वाला है, चाहे आप तेल लगाएं या ना लगाएं। तो जब तेल से थोड़ी मालिश करते हैं, जो जिनकी रूट ऑलरेडी कमजोर है, तो वो थोड़े गिरते हैं, कुछ दिन गिरेंगे वो, तो उनको लगता है कि जी तेल लगाने से गिर रहे हैं, इसलिए तेल ही नहीं लगाते लोग बिल्कुल जी। तो ये चीजों को जो है थोड़ा समझने की कोशिश करिए, और ये आप तेल जरूर लगाइए। और आपको सीधा मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो एक चीज कहता हूं कि हमारे यहाँ जीवा से आप हेयर लॉस की ट्रीटमेंट करिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कहीं। सीधा फोन करो, डॉक्टर से बात करो। हमारे यहाँ एक हेयर टॉनिक है, एक हेयर ऑयल है, और खाने वाली दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं, वो सब आपको भेज देंगे। साथ के साथ आपकी हिस्ट्री भी लेंगे, और भी कोई चीजें आपके अंदर होंगी तो उसको भी वो जरूर हमारे डॉक्टर्स चेक करके ठीक करेंगे। तो ये आपको देखिए बहुत विस्तार में समझाया इसलिए कि आपके माध्यम से मैं काफी सारे लोगों से बात कर रहा हूं, और मैं स्पष्ट बात करता हूं, बिल्कुल सीधी बात करता हूं। कोई इधर घुमा फिरा के ऐसी कोई बात नहीं करता कि आपको मैं किसी उसमें रखूं। तो बालों को जो है आप रक्षा करना चाहते हो तो पित्त को शांत करो, तेल रेगुलर लगाइए, केमिकल मत लगाइए, और बिल्कुल भी जो है बहुत ज्यादा जो है धूप वगैरह या केमिकल एक्सपोजर, इससे भी बहुत बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मानसिक तनाव, उसकी बात हमने अभी नहीं की है, वो भी करेंगे जी। तो वो भी करेंगे, डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया। तो बस इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ये जो विषय छेड़ा है डॉक्टर साहब ने, इस पर भी बात करेंगे, आपके भी कॉल्स लेंगे। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर ही रहा है, 01294088152। इसके जरिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हम जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का।
नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरब यानी एक्स्ट्रा कूल। राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई। हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरब यानी एक्स्ट्रा। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे अपने इन कॉलर से जो हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आरोग्य मंत्र में आपका। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ, डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी बोलिए बोलिए। हाँ जी डॉक्टर प्रताप चौहान, मेरी बेटी है 5 साल की जी। उसके बालों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाल काफी बढ़ते ही नहीं है, छोटे से छोटे रहते हैं। उसको ना घने हो रहे हैं, बहुत हल्के बाल है, ना उसके बाल बढ़ रहे हैं। उसमें कोई खुजली वगैरह तो नहीं होती, डैंड्रफ वगैरह? नहीं, डैंड्रफ होती है। वैसे छोटे रहते हैं तो सही है, जैसे बढ़ते हैं तो उसकी डैंड्रफ शुरू हो जाती है। अच्छा जी, देखिए क्योंकि हमने प्रश्न जब भी पूछते हैं हमें कारण का पता लगाना होता है। तो डैंड्रफ जब होगा, इची स्काल्प होगा, आपके जो खोपड़ी में अगर खुजली होगी, कई कहते हैं जी थोड़ी स्किन सी उतरती रहती है, तो इससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है कुछ दिन के बाद। इसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है, नारियल का तेल लो, उसमें नींबू का रस निचोड़ करके और उससे थोड़ी मसाज किया करो अपनी बच्ची की। सप्ताह में 2-3 दिन उसको रात को लगा दो और सुबह जो है या तो जीवा से नीम का शैम्पू मंगा लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। या नीम का पेड़ हो तो नीम के पत्ते उबाल करके उससे सिर धो दें आप। तो ये 1 महीना आप करेंगे ये इसका जो प्रयोग, तो आपके जो है अंदर का जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और बालों की ग्रोथ अपने आप ही फिर बढ़ेगी। क्योंकि बालों में फिर तेल जरूर लगाना है उनको। शैम्पू जब आप करें या नीम के पत्तों उबाल के साफ करें, उसके बाद भी थोड़ा सा तेल अवश्य बालों में उसके लगाएं, ताकि वो दोबारा से ड्राइनेस ना हो, दोबारा से वहां खुश्की ना हो, डैंड्रफ वहां दोबारा से ना बने। तो ये आप करेंगे तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल होगी, कोई चिंता के विषय नहीं है इसमें बिल्कुल। क्योंकि रोग के कारण को समझकर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे रोग का कारण तो समझ में आ ही गया होगा आपको, तो बस इसके ऊपर आप काम कीजिए और जल्द से जल्द उनके बालों को लंबा और खूबसूरत कीजिए। डॉक्टर साहब, जो विषय आपने ही छेड़ा था कि मानसिक तनाव जी और हेयर फॉल, बिल्कुल बहुत बहुत गुड रिलेशन है। हम तो मन को तो हम छोड़ते नहीं है किसी भी रोग में। हर रोग में आपने देखा होगा कि मन को, इमोशंस को हम जरूर लाते हैं, क्योंकि माइंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ एवरी धातु। हमारे शरीर में जितनी भी चीजें बनती हैं, माइंड का साथ बहुत उसका स्ट्रांग कनेक्शन है। मेंटल स्ट्रेस से कैसे बालों का जो है नुकसान होता है, जब मानसिक तनाव होता है तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारे जो पाचन संस्थान पर। खाना ठीक से नहीं पचेगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा तो धातु ठीक से नहीं बनेंगे, धातु ठीक से नहीं बनेंगे तो पोषण नहीं पहुंचेगा वहां तक पूरा, और उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें एक और होता है, क्योंकि हमारा जो तनाव वो यही होता है ब्रेन में, मस्तिष्क के अंदर,
तो जब आप बहुत ज्यादा तनाव करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो हमारे इसके बॉडी दिमाग के अंदर, सिर के अंदर हीट बढ़ जाती है। कई बार कहते हैं यार आज दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, अब मेरे से बात मत करो आप जी। तो वो गर्म जब दिमाग हो जाता है तो वो पित्त बढ़ गया वहां पर। तो पित्त बढ़ने से बाल तो वहीं पर सिर के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो वो जो न्यूट्रिशन वहां का है वो जल जाएगा और बाल गिरना शुरू होगा। या बहुत ज्यादा आप मेंटल थिंकिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव मूवमेंट इन द ब्रेन, और मूवमेंट के लिए कौन सी चीज है हमारे यहाँ? वात जी। तो वात बढ़ गया इसका मतलब। तो वात बढ़ेगा तो ड्राइनेस हो जाएगी, स्कैल्प आपकी ड्राई हो जाएगी, काफी खुश्की हो जाएगी, और उसकी वजह से भी जो है न्यूट्रिशन सूख जाएगा क्योंकि वायु बढ़ गई। तो इसलिए हम ऑयल का बात करते हैं कि ऑयल करना चाहिए, रेगुलरली तेल लगाना चाहिए, चंपी करनी चाहिए, उससे टेंशन भी कम होगी, वायु भी कम होगा। और तेल अगर ऐसा हो जो कि कूलिंग हो थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ आंवले का ऑयल बनाते हैं या भृंगराज का तेल बनाते हैं, उसमें हम आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी ऐसी चीजें डालते हैं, ब्राह्मी भी डालते हैं, जो कि मस्तिष्क को भी शांत रखती है, नसों को भी रिलैक्स रखती है, और साथ साथ आपके बालों के लिए भी उसमें जैसे भृंगराज हम डालते हैं, बालों को भी पोषण देती है। तो एक तेल से कई काम हो जाते हैं आपके, पित्त भी शांत हो जाता है, वात भी शांत हो जाती है, माइंड भी शांत हो जाता है, बालों को पोषण भी मिल जाता है। तो इसलिए जो है मानसिक तनाव को हमेशा आपने ध्यान रखना है। और अगर आपका जॉब इस प्रकार का है जहां पर आपको ओवरबर्डन है, ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आपको मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर नुस्खा बताना चाहूंगा कि दिन में कम से कम एक तो 2-3 लीटर पानी जरूर पीजिए जी। उससे पित्त भी शांत होगा, सिर भी ठंडा रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा, सब ठंडा रहेगा। दूसरा जो है, अपना जब भी समय मिले आपको 2-3 मिनट भी मिले तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, लंबा सांस। लंबा सांस लेने से क्या होगा? ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो भी आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, टेंशन नहीं होगी। और अगर मौका मिल जाए दिन में या शाम को जब घर जाते हैं, सबसे पहले जाते ही या तो खुद सिर में तेल लगाइए, या कोई आपके घर में है, आपके पार्टनर है, घर के कोई सदस्य हैं, उनको बोलो थोड़ा सा तेल लगा के, चंपी जिसको बोलते हैं, सिर में चंपी कर दें। फिर उसके बाद 5 मिनट आप शवासन कर लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, बाल भी अच्छे रहेंगे, सिर भी जो है आपका बिल्कुल जो है ऐसा बढ़िया हो जाएगा, चमक भी आ जाएगी, बाल ग्रोथ भी हो जाएगी। बिल्कुल आपको सस्ता इलाज बताया है, कोई आपको कुछ खर्चा नहीं करना। ज्यादा हो तो जीवा से आप कुछ हेयर टॉनिक हमारा एक बनाते हैं, जिसको कि हम रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक बोलते हैं। एक जो है भृंगराज तेल, आंवले का तेल, या कुछ हेयर लॉस की टैबलेट, ये सब चीजें आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें तो नॉर्मल आदमी को भी यूज करनी चाहिए। जिसके बाल नहीं गिरते हैं उसको भी ये आयुर्वेदिक तेलों का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक शैम्पू हमारे यहाँ बहुत प्रकार के, आंवले का है, ब्लैक पर्ल शैम्पू है, पपीते से है, बादाम से तो वो शैम्पू लगाएं जिनमें के केमिकल बेस नहीं है उसका। नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, नेचुरल क्रीम लगाएं, नेचुरल चीजों का जितना प्रयोग करेंगे उतने ही बाल आपके स्वस्थ बने रहेंगे, सुंदर बने रहेंगे। और जब बाल सुंदर रहेंगे तो आप भी सुंदर दिखेंगे। आप भी सुंदर दिखेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। आई होप कि लोग भी इसी नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब अपने बालों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो आरोग्य मंत्र में आज का मंत्र यही कि जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल रह सके, नेचुरल चीजों का प्रयोग कर सके, फिर चाहे वो आपकी स्किन हो या फिर आपके बाल हो, क्योंकि ये हर तरह से आपको फायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आपकी खूबसूरती में 4 चांद हमेशा लगाते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में बस इतना ही, लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल फोन्स में फीड कर लीजिए, अपनी डायरीज में नोट कर लीजिए। नंबर है 012940885152, जिसके जरिए आप डॉक्टर्स की उस पूरी टीम से मुखातिब हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आपकी सेहत की जो भी परेशानी हो, या फिर आप SMS भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना है JIVA जीवा, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, भेज दीजिए 56070 पर, या फिर आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। जीवा की वेबसाइट है www.jiva.com। या फिर एक और तरीका है जीवा तक पहुंचने का, और वो है फेसबुक के जरिए। अगर आप भी हैं फेसबुक पे तो आप जीवा की प्रोफाइल फेसबुक पे देख सकते हैं और वहां से भी अपने लिए कुछ बहुत ही हेल्दी टिप्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की, हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मुरादाबाद के मंजिलों की गुंडई, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले भाई को मारी गोली। मुरादाबाद में विद्युत कर्मियों ने हाथ में लिया कानून, चोरी करने वाले युवक की कर दी पिटाई। महोबा में दहेज दानवों की गाल पर दुल्हन का तमाचा, दरवाजे से बैरंग लौटाई अपनी बारात। दुराचारियों की रक्षक बनी बलरामपुर पुलिस, रिपोर्ट के बजाय सुलह कराने में जुटी है पुलिस। और चुनावी आहट के बाद आम आदमी को जरा सी राहत, पेट्रोल और गैस के दाम में हुई कटौती। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, टीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ में सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक में हंगामा हो गया है। अनियमितता को लेकर कर्मचारियों ने हंगामा काटा है। कर्मचारियों ने बैंक में ताला बंद करने का प्रयास भी किया, जिसके बाद कर्मचारियों की पुलिस से वहां पर झड़प हुई है। कोऑपरेटिव बैंक में हंगामा हुआ है। लखनऊ में सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक में हंगामा हुआ है। कर्मचारियों की पुलिस से वहां पर झड़प भी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ निकलकर वहां पर सामने आ रहा है और किस लिए हंगामा हुआ है? देखिए, ये सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक में महीनों से, मार्च जब से शुरू हुआ तब से डिविडेंड को लेकर हंगामा चल रहा है और जो प्रबंध तंत्र है उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कर्मचारियों का पैसा वो दबाए हुए है। कर्मचारी नेता विजय निगम ने कई दिन पहले आंदोलन कर चेतावनी दी थी कि वो बैंक में तालाबंदी कर देंगे, और आज वो तालाबंदी करने पहुंचे तो वहां पर उनकी सचिवालय प्रशासन के जो सुरक्षा कर्मी है उनसे काफी झड़प हुई है। बैंक में ताला डालने का प्रयास किया गया है। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा है और अब ये नाराज कर्मचारी सब बैंक के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। तो ये सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक एक तरह से जन कर्मचारियों के बीच जो है जंग का अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर सचिवालय के तमाम IAS अफसर, PCS अफसर, मिनिस्टरों के खाते हैं, सचिवालय कर्मचारियों के खाते हैं। ये पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों का बैंक है एक तरह से, और इसमें जिस तरह से धांधली की बात आ रही है वो बड़ा गंभीर मसला है। और हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में जांच कराई थी, लेकिन नई सरकार में उस जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से अभी तक दबाए रखा गया है। जी वीरेंद्र, शासन का इस पूरे मसले पर क्या रुख है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव जो होते हैं इसके वो बॉस हैं, लेकिन वो इस समय बाहर है, विदेश में न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं।
सरकार के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बैंक आता है और सचिवालय में सारे मंत्रियों के, IAS अफसरों के खाते हैं, कर्मचारियों के खाते हैं इस बैंक में। लेकिन जिस तरह से कहा जाए तो कार्रवाई के नाम पर अभी तक मामला टॉलरेंस की स्थिति है, इसको बस खाली की तरह टाला जा रहा है। अफसरों ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को पेट्रोलियम कंपनियों ने थोड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बार पेट्रोल के दामों में कटौती की है। कहा तो जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है और उसी के बाद देश में पेट्रोल 3 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। लेकिन जनता जान रही है कि पेट्रोल के दाम में की गई ये कटौती चुनावी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कुछ दिनों में ही चुनाव होने वाले हैं और उसी चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अब कंपनियां तय करती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की सस्ताई को क्या माना जाए। फिलहाल लखनऊ में पेट्रोल 69 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर के दर से मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जनता को फिर एक बार राहत दे दी है। 3 रुपए 17 पैसे यूपी में पेट्रोल सस्ता हो गया, जिसके चलते 69 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। लोगों को काफी खुशी आई है। हम बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कम हुआ। अगर जहाँ डेली बाइक चलाना है तो 2 रुपए 1 रुपए लेके देखते हुए लोग सोचते हैं कि 1 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा, और 3 रुपए कम हुआ है तो कुछ तो राहत हुई है। लगातार पेट्रोल के दाम में इस साल सरकार गिरा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, अच्छा तो महसूस हो रहा है, लेकिन जितना इन्होंने दाम बढ़ाया था उस हिसाब से अभी ये कुछ भी कम नहीं हुआ है। ये चुनाव नजदीक आ रहा है, इस वजह से ये हो सकता है कि सरकार की रणनीति हो सकती है। लोग इसे सरकार की रणनीति मान रहे हैं, लेकिन राहत तो मिल रही है। ये दूसरे से बात करें, कैसा लग रहा है पेट्रोल के दाम? पेट्रोल के दाम सस्ते होने पर सरकार, आम जनता को इस पर काफी राहत मिलेगी। जो पेट्रोल से जितने भी वाहन है, जितने भी गाड़ियां चलाएं, सब पे इसका असर पड़ेगा। आप बताइए, पेट्रोल सस्ता होने में कैसा महसूस कर रहा है? काफी आराम मिलेगा। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में भी कटौती की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नॉन सब्सिडी सिलेंडर के दाम में 54 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। इसके बाद आपको बताएं कि 14.2 किलो का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 895 रुपए 90 पैसे में मिलेगा। वहीं 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर का मूल्य 1593 रुपए हो गया है। जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। जहां पेट्रोल के दाम में कमी आई है, वहीं रसोई गैस के दाम में भी कमी आई है। जो कमर्शियल सिलेंडर था उसमें 54 रुपए के करीब कमी देखी जा रही है, और दूसरी तरफ जो कमर्शियल सिलेंडर था उसमें भी 54 रुपए की कमी हुई है। गैस एजेंसियों पर लगातार सवेरे से सिलेंडर गिर रहा है। आइए हम बात करते हैं गैस एजेंसियों पर तमाम हिसाब से कि कितनी कमी हुई है, कितना फायदा होगा। काफी फायदा होगा इसमें, कस्टमर को बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी इतना पैसा घटने से, और ये जो होटलों में जाते हैं उनका भी पैसा घटने से काफी अच्छी राहत मिलेगी। हमारे यहाँ भी सिलेंडर उतर रहे हैं जो कि नए रेट पे भेजे जा रहे हैं इस टाइम। आपके सिलेंडर उतर रहे हैं। जो 14 केजी का नॉन सब्सिडाइड सिलेंडर था उसमें 54 रुपए की कमी की गई है, तो घर में वही सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता, कितना फायदा लोगों को मिलेगा? इसमें कस्टमर को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी पैसे घटे हैं। कंज्यूमर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। मतलब गैस एजेंसियों के तमाम स्टाफों का साफ कहना है कि 54 रुपए और 94 रुपए की कमी देखी गई है, तो और ये कमी आज से ही लागू हो गई है, और तमाम जो नए गाड़ियों से सिलेंडर आ रहे हैं उनको रेट घटा के लोगों को घरों पर सप्लाई किया जाएगा। लखनऊ से इत्तेशाम सिद्दीकी, ईटीवी न्यूज। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे ने दलालों पर लगाम लगाने के लिए आज से अपना नया रिजर्वेशन नियम लागू कर दिया है। आज से यात्री अब 2 महीने पहले अपना रिजर्वेशन बुक करा सकते हैं। अभी तक रेलवे में 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराने का सिस्टम लागू था, जिसका फायदा यात्रियों को कम और दलालों को ज्यादा होता था। गर्मियों में यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रेल मंत्रालय ने अपने ही नियम को आज से पलट दिया है, जिसके चलते आज से अब 2 महीने पहले से रिजर्वेशन बनना शुरू हो गया है। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बहन से हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी गई। परिजनों की माने तो गांव में ही रहने वाले विनोद नाम का युवक पिछले कई दिनों से उमेंद्र की बहन से छेड़छाड़ कर रहा था। मंगलवार की शाम विनोद का उमेंद्र से छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ और देर रात विनोद अपने साथी के साथ उमेंद्र के घर आया और उसे गोली मार दी। हत्या के बाद से उमेंद्र फरार चल रहा है। किसने मारी गोली? विनोद क्यों मारी है? कोई आप पुरानी रंजिश वगैरह थी?
मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक बिजली घर से बिजली का सामान चुराते हुए चोर को बिजली कर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था,